लबनान में फंसे पाकिस्तानी खुसूसी परवाज से वतन वापस पहुंच गए। शाम की एयरलाइन 71 पाकिस्तानियों को लेकर कराची एयरपोर्ट पर पहुंची। परवाजें लबनान से 67 और शाम से 4 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचे। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कराची एयरपोर्ट पर लबनान और शाम से आने वाले पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। कामरान टसूरी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, सिफारत खानों के बरवक्त इकदाम ने पाकिस्तानियों की फौरी वापसी में किरदार अदा किया। इसराइल ने जंग फलस्तीन से लबनान तक फैला दी, मगर दुनिया खामोश है। मुझे यकीन नहीं जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों को कंट्रोल कर पाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों की इज्जत करता हूं। माजी में भी कह चुका, मुझे एतमाद नहीं मंसूर अली शाह जजेस को कंट्रोल कर पाएंगे। अदलिया ऐसा इदारा जो किसी भी इदारे में जाकर काम कर सकता है। पहली बार देखा एक चीफ जस्टिस अपना इख्तियार छोड़कर दूसरे जजेस के साथ शेयर करता है। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हों। जब आईनी तरमीम ला रहे थे उस वक्त मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी हो गया। आईनी तरमीम मंजूर कराने की जल्दी नहीं, पहले दिन से मौकिफ है। आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेफाक राय चाहते हैं, आईनी तरमीम के लिए नहीं चाहेंगे। अरकान की खरीदो फरोख्त की जाए। पीटीआई के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें कोई रोला नहीं। बाकी मामलात थ्रो हो गए तो आईनी अदालत बन जाएगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाना तो गुनाहे बेलज्जत वाली बात होगी। आईनी तरमीम की जंग एक अलहदा जंग। आईनी तरमीम की बड़ी सियासी अहमियत है। आईनी तरमीम का पहला मुसवदा तवील था जो हमने कम किया। नवंबर में आईनी तरमीम का मुसवदा मीडिया पर भी जल्द आ जाएगा। जेजुआई का मुसवदा हमारा अपना तैयार करता है। नंबर्स पूरे होने पर इजलास की तारीख का ऐलान किया जाएगा। जेजुआई सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, हुकूमत से मुलाकात के वक्त हमारा मुसवदा मुकम्मल नहीं था। हमारा मुसवदा तैयार है, मौलाना साहब तय करेंगे शेयर करना है या नहीं। हमारा मुसवदा इनफरादियत पर मबनी नहीं। 76 साल में आज तक कोई काम हम अच्छे तरीके से करने में कामयाब नहीं हुए। आईनी तरमीम जाती मफाद के लिए, इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर तरमीम की जरूरत है तो फिर इस पर सही तरीकेकार पर अमल किया जाए। पार्लियामेंट को तरमीम का हक हासिल, लेकिन जिस चीज की जरूरत हो वो की जाए। ये हुकूमत की मर्जी के मुताबिक की जा रही है, जिसका मुसवदा भी नहीं दिखाया जा रहा। फलस्तीन के हवाले से पीटीआई ना तो पीछे हटी और ना ही हटेगी। जो लोग अमन की खराबी पैदा कर रहे हैं उनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता। विफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। अब 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा सब जानते हैं किस तरह डी चौक पर धरना दिया गया। आज फिर पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों और घुसपैठियों के नापाक अज़ाइम को दोहराया जा रहा है। जहां धरने और जलाओ घेराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। मुल्क की जड़ें काटने के लिए साजिशें की जा रही हैं। इस जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। इनको ये फिक्र खा रही है मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। कौम को पता होना चाहिए इस जमाने में क्या हरकतें की गई। जलूस में अफगान शहरी और पुलिस एहलकार थे, फायरिंग भी की गई। ये मुल्क से मोहब्बत नहीं दुश्मनी है। एक साल में महंगाई में कमी हुई। पूरी कोशिश होगी IMF का प्रोग्राम आखिरी हो। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर धावे की धमकी। असेंबली से खिताब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अगर IG को ना हटाया तो हम इसको हटाने इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। अगर बानी PTI ने हुक्म दिया तो अगला टारगेट शहबाज शरीफ का बेडरूम होगा। हमने डी चौक पहुंचने की कॉल दी और पहुंचकर दिखाया। बानी की हिदायत के लिए KP हाउस चला गया। पुलिस और रेंजर्स ने वहां धावा बोल दिया। बानी PTI ने वहां से कहा, हमारी फौज से कोई लड़ाई है ना फौज मुखालिफ एजेंडा। मुझे गिरफ्तारी को कोई खौफ नहीं। बानी PTI के सपोर्टर्स को कंफ्यूज किया जा रहा है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारा नजरिया एक है। जहां भी एहतजाज की कॉल दी हमारे कारकुनों को अगवा किया गया। हमारे लोग जबर का डटकर मुकाबला करते रहे। हमें जलसों के लिए मवेशी मंडियों में जगह दी जाती है जैसे हम जानवर हों। पुलिस
एहलकार के कत्ल का मुकदमा बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज। थाना नून में दर्ज मुकदमे में आजम सवाती समेत 500 नामालूम अफराद मुकदमे में नामजद। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। एफआईआर के मुताबिक आमिर मुगल ने शुरका के साथ मिलकर कांस्टेबल अब्दुल हमीद को जबरदस्ती पकड़ा, लातों, मुक्कों, डंडों और पत्थरों से तशद्दुद किया। आमिर मुगल और साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए अब्दुल हमीद को अगवा करके ले गए। मुल्जिमान अब्दुल मजीद को बुढ़ाना लिंक पर रोड पर बेहोशी और जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। एहतजाज की कॉल देने वाले मुल्क और कौम का सोचें। हड़तालों के मुल्क मईशत पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं इस्लामाबाद में 8 लाख लोग एहतजाज से मुतासिर हुए। माशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इकदाम के समरात आना शुरू हो गए। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। इस वक्त हम किसी एहतजाज के मुतहमिल नहीं हो सकते। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए IPP से बात हो रही है। पॉलिसी रेट बतदरीज नीचे आएगा। आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी होगी। एक दिन एहतजाज से जब शहर बंद होता है तो मईशत पर बहुत असर पड़ता है। एहतजाज करने वाले टेबल पर बैठकर बात करें। एक दिन एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़ताल या एहतजाज अगर एक हफ्ता चले। बड़ों की बैठक काम कर गई। नवाज, शहबाज, बिलावल और सदर जरदारी के साथ मौलाना फजलुर रहमान की गुज़श्ता रोज की मुलाकात ने असर दिखा दिया। आईनी तरमीम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत मुकम्मल। हुकूमत ने सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ भी मान ली। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के बाद 17 या 18 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसविदा 2 से 3 रोज में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसविदा जेजुआई से शेयर करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत के कयाम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। आईनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं, वुकला से मुकम्मल मुशावरत करेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वुकला कम्युनिटी से खिताब। कहा आईनी तरमीम के हवाले से आज का बहुत शोर है। आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी अपनी तरमीम शामिल करना चाहती है। एक आईनी पैकेज हुकूमत का और एक पीपल्स पार्टी का है। ये जरूरी नहीं पीपल्स पार्टी हुकूमती आईनी पैकेज से मुत्तफिक हो। 18वीं तरमीम के बाद 19वीं जबरदस्ती कराई गई। माजी में सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं पूरी कौम को बेहाल कर दिया गया। हम अपनी आईनी तरमीम करना चाहते ताकि आईन मजबूत हो। चाहते हैं जजेस पर कोई उंगली ना उठा सके, मेरिट पर फैसले हों। पीपल्स पार्टी किसी गैर आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनी, ना अब बनेगी। हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि ऐसी तरमीम करें जिस पर बाद में पछताना पड़े।